नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन, माँ शारदे को वंदन और मंच पर पधारे आप सभी काव्य के प्रणेता और पुरोधाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की इस 140वीं काव्य यात्रा में आप सभी का सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, काव्यांगन केवल एक मंच नहीं अपितु हिंदी के अनवरत प्रवाह की वह सरिता है जो भावों की उर्वरता को अक्षुण्ण रखे हुए है। साहित्य का अर्थ ही सहित का भाव है। जहां समाज का हित हो और जहां मन की एकाग्रता हो, वही साहित्य है। एक कवि अपनी लेखनी से केवल शब्द नहीं लिखता, अपितु वह समाज की सोई हुई चेतना को झकझोर देता है। जब जीवन की विषमताएं मनुष्य को घेरती हैं, तब कविता ही उसे संबल प्रदान करती है। आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ आए आप सभी काव्य पुरोधा, जिनकी गजलों में ताजगी है, गीतों में माधुर्य है और कविताओं में सत्य का साक्षात्कार है। चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो, तुम्हारे मन की बात फिर हमारे मन की बात हो, तुम्हारे मन की बात फिर हमारे मन की बात हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस गोष्ठी का विधिवत प्रारंभ करता हूं। साधकों की इस सभा में शब्दों के विन्यास से पूर्व हम उस आदि शक्ति का स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा के बिना न तो कंठ में स्वर ठहरता है और न हृदय में भाव ठहरते हैं। है कामना मन की यहाँ माँ ज्ञान का भंडार दो, निर्मल रहे हर भाव मन का सत्य रूप विचार दो। तुम हो दया की सिंधु माता, बालक तुम्हारा एक हूँ, वंदन यही करता हृदय से, लोभ से निस्तार दो। कि संगीत की साधना जब दशकों के अनुभव से तपकर निखरती है, तो वह केवल स्वर नहीं रहता, साक्षात प्रार्थना बन जाता है। माँ शारदे की स्तुति के लिए हमारे मध्य एक ऐसी प्रखर विदुषी उपस्थित हैं, जिन्होंने 40 वर्षों तक संगीत की अलख जगाई है और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल की उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ केंद्रीय विद्यालय में अपनी दीर्घ सेवाएं समर्पित की हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी स्वर लहरी से मां वीणा वादिनी का आह्वान करें और इस 140वीं काव्य गोष्ठी को दिव्यता प्रदान करें। सुरों का बोध हो जाए, हृदय का शोध हो जाए, उतर आए जो अधरों पर शुद्ध उद्बोध हो जाए। सजाकर आरती स्वर की खड़ी है देह हरी माँ, तुम्हारी वंदना से आज मंगल बोध हो जाए। सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका माइक बंद है। काव्यांगन मंच का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। शब्द की आरती व्याकरण के दिए, शब्द की आरती
व्याकरण के दिए नवरसों की गमक सर्जना के लिए, नवरसों की गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती व्याकरण के दिए नवरसों की गमक सर्जना के लिए। सृष्टि की सर्जना में हुई चूक थी, सृष्टि की सर्जना में हुई चूक थी। सृष्टि सुंदर बहुत थी मगर मूक थी, सृष्टि सुंदर बहुत थी मगर मूक थी। तब कमंडल से मुखरित हुई एक सदा, तब कमंडल से मुखरित हुई हुक थी। माँ हुई, धन्यवाद। माँ हुई अवतरित वीणा धारण किए, माँ हुई अवतरित वीणा धारण किए। शब्द की आरती व्याकरण के दिए, शब्द की आरती व्याकरण के दिए। कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई, कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई। लेखनी में ढली अक्षरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई। बुद्धि को छू लिया तो त्वरा हो गई, बुद्धि को वाह मैम, छू लिया तो बहुत सुंदर। त्वरा हो गई। तुमने उपकार जग पर है अनगिन किए, तुमने उपकार जग पर है अनगिन किए। शब्द की साधना व्याकरण के दिए, शब्द की साधना व्याकरण के लिए। शब्द की आरती व्याकरण के दिए, शब्द की आरती। ज्ञान की हर कला में समाई हो तुम, ज्ञान की हर कला में समाई हो तुम। वेद और शास्त्र की भी पढ़ाई हो तुम, वेद और शास्त्र की भी पढ़ाई हो तुम। काव्य आंगन सजा काव्य रचने लगे, काव्य आंगन सजा काव्य रचने लगे। भाव की प्रस्तुति है ये सब के लिए, भावों की प्रस्तुति है ये सब के लिए। नवरसों की गमक सर्जना के लिए, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती व्याकरण के दिए, नवरसों की गमक सर्जना के लिए, नवरसों की। धन्यवाद, बहुत सुंदर सरस्वती मैडम, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। छोटा छोटा प्रयास करती हूँ। बहुत सुंदर। माँ सरस्वती की अर्चना आपके द्वारा आदरणीय। अब हम इस काव्य यात्रा के प्रथम सोपान की ओर बढ़ते हैं कि समता होगी जब हृदयों में अधिकार न बोले जाएंगे, मानवता के विश्व मंदिर में ईमान न बदले जाएंगे। निर्माण अभी पूरा न हुआ, निर्माण अभी पूरा न हुआ, पूजा के गीत नहीं बदले, मन की अभिलाषाएं वैसी तू गान प्रेम के गाता चल। तो इसी भाव को विस्तार देते हुए
हमारे मध्य आदरणीय पधारी हैं एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, गाजियाबाद से कवित्री उपस्थित है। विज्ञान की छात्रा, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद जिनका हृदय साहित्य की कोमल संवेदनाओं से स्पंदित होता है। बात यह है कि 7 साझा संग्रहों का आपने में सहभागिता की है, अपनी लेखनी का लोहा मनवा लिया है, जिनकी गजलें सीधे दिल पर दस्तक देती हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी को कि मंच के शब्दों को जो भावों का अर्क देती हैं, वो गजल के हर एक मिसरे को तर्क देती हैं। आदरणीय यहाँ पूजा श्रीवास्तव जी हमारे बीच पधारी हुई हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत दीक्षित जी को धन्यवाद नमन सर। करता हूं मैं। जी, इतने सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाने के लिए। बहुत सुंदर आगाज किया है मैम ने, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना मैम। और मैं गजल से जोड़ती हूँ अपनी आपको। दर्द को भी गुलाब लिख देना, दर्द को भी गुलाब लिख देना, तुमको पाने के ख्वाब लिख देना। दर्द को भी गुलाब लिख देना, तुमको पाने के ख्वाब लिख देना। जिंदगी बोझ बन गई यार अब, जिंदगी बोझ बन गई यार अब, कितने झेलूं अजाब लिख देना। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। और देखिएगा शेर की, देश के हर जवान धड़कन पर, देश के हर जवान धड़कन पर, देश के हर जवान धड़कन पर, हर शहीदों के ख्वाब लिख देना। क्या बात, क्या बहुत सुंदर। के हर जवान धड़कन पर, हर शहीदों के ख्वाब लिख देना। आए फरमान कोई सरहद से, आए फरमान कोई सरहद से, मेरा हो इंतखाब लिख देना। पैरहन में सिमटती लज्जा को, पैरहन में सिमटती लज्जा को, पैरहन में सिमटती लज्जा को, खूबसूरत हिजाब लिख देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शेर देखिएगा कि जब भी इतिहास अर्श पर लिखना, जब भी इतिहास अर्श पर लिखना, जब भी इतिहास अर्श पर लिखना, बेटियों लाजवाब
लिख देना। क्या बहुत सुंदर, बहुत ये इतिहास अर्श पर लिखना, बेटियों लाजवाब लिख देना। दौरे जुल्मत में मिट गई हस्ती, दौरे जुल्मत में मिट गई हस्ती। वक्त उनका खराब लिख देना, वाह वाह क्या वक्त उनका खराब लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आप। खालिद साहब की याद दिलाती कुछ शब्द आपने जो यूज किए, जुल्मत कदे में मेरे और पैरहन वाला जो शब्द था, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर आपकी गजल और आपका स्वागत। लेकिन तालियां नहीं बजी अभी तक। नहीं और मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत तारीफ बहुत किया, आभार हृदय व्यक्त से करते तारीफ। हुए और आपकी सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं मंच पर एक ऐसी विभूति को आवाज दे रहा हूं जिनके पास न केवल विज्ञान और प्रशासन की पैनी दृष्टि है, बल्कि साहित्य का अत्यंत कोमल हृदय भी है। और मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं उनसे कि उनके ही ख्यालों का जरा सा एक कतरा में, कि उनके ही ख्यालों का जरा सा एक कतरा में, कि कांटा एक ऐसा हूं चुभा करता हमेशा में, चुभा करता हमेशा में। अखिलेश जी का व्यक्तित्व एवं विस्तृत सागर है। यांत्रिक इंजीनियरिंग से लेकर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र तक उनकी वैज्ञानिक यात्रा रही है, लेकिन उनका गंतव्य हमेशा शब्द और संवेदना रहे हैं। दूर संचार विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद अब वे अपनी पूरी ऊर्जा साहित्य सेवा में लगा रहे हैं। परम मित्र हैं। काव्यांगन के उत्तर पूर्वी दिल्ली संभाग के अध्यक्ष के रूप में वे मार्गदर्शक भी हैं। ऐसी ही संजीदगी और गहरे भावों के साथ दोहा और गजल के सशक्त हस्ताक्षर हैं आदरणीय श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इंजीनियरिंग के रास्तों से चल के आए हैं और शब्द की भट्टी में खुद को खूब तपाए हैं। अखिलेश जी, 4 लाइनें आपको। और मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं, वो वाली रचनाएं पढ़ी जो जिनको आप डायरियों में छुपा के रखा करते हैं, कि चिट्ठियां जितनी लिखी थी आपने कॉलेज में, चिट्ठियां जितनी लिखी आपने कॉलेज में, मैं उन्हें ही पढ़ते पढ़ते शायरी करने लगा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत क्या चिट्ठियां बात है। जितनी लिखी थी आपने कॉलेज में, मैं उन्हें ही पढ़ते पढ़ते शायरी करने लगा। वो इबादत बन गई जो बात थी बस चाह की, तुमसे मिलकर मैं अंधेरी रात से डरने लगा, तुमसे मिलकर मैं अंधेरी रात से डरने लगा। बहुत सुंदर। आदरणीय बहुत बढ़िया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्वागत है। स्वागत है सर। सभी साथियों को प्रणाम। और आदरणीय त्रिवेदी साहब को तो आज पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया इनको। बहुत देर तक तो। और दूसरी एक शिकायत है कि पूजा जी जैसी तरन्नुम में गजल गाने के बाद एक तरफ तो आप तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं खुदकुशी कर लो। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बिना किसी लंबी बातचीत के बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी 2 गजलें मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है इरशाद। स्वागत है सर। कि निगाहों को उनकी क्यों नम देखते हैं, वाह, बहुत सुंदर। निगाहों को उनकी क्यों नम देखते हैं, पराई खुशी में जो गम देखते हैं। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात है। और तुम्हारे न होने का हासिल यही बस, तुम्हारे न होने का हासिल यही बस,
किसी भी खसारे को कम देखते हैं। क्या बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कर्म जो किए जा रही है मुसलसल, कर्म जो किए जा रही है मुसलसल, उसी आंख में शर्म हम देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। और असर हार का भी न होता हो जिस पर, असर हार का भी न होता हो जिस पर, भला किसमें इतना है दम देखते हैं। क्या बात, क्या वाह, बात, बहुत बढ़िया। क्या बात है। और जरा सी बुराई किसी में जो देखी, वाह जरा सी बुराई किसी में जो देखी, वो ज्यादा है जितनी भी हम देखते हैं। वाह वाह, क्या बात, और इस गजल का मक्ता देख लें कि भुलाकर निगाहें जमाने की अखिलेश, भुलाकर निगाहें जमाने की अखिलेश, तुम्हारी ही जानिब सनम देखते हैं। क्या बात है। बढ़िया। बहुत क्या सुंदर सर, बात। बहुत सुंदर। और निगाहों को उनकी जो नम देखते हैं, पराई खुशी में जो गम देखते हैं। बढ़िया, बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक छोटी सी गजल और, जी तो फिर सारी जहमत तमाम। दो इसलिए सुना रहा हूँ कि आज आपने ज्यादा तारीफ करी है। काबिले तारीफ है। कह भी रहते हैं अखिलेश जी तो एक ही सुनाते हैं, तो एक ही कुछ ज्यादा सुनाते लोगों को बुला लेते हैं। तो हम थोड़ी सी और कर देंगे, ऐसी क्या बात। तो भंडार है आपका आशीर्वाद से, तो कितनी भी गा सुना मैंने सुनाई सुनाई। कि बुरा वक्त जब मेरे पीछे लगा है, बुरा वक्त जब मेरे पीछे लगा है, तो अपना ही पीछे से हंसने लगा है। वाह, क्या बात है। क्या बात। और भरोसा जो अपनों से उठने लगा है, वाह भरोसा जो अपनों से उठने लगा है, जी, ये दिल अब अकेले में लगने लगा है। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात, क्या बात। बस और उसूलों पे चलकर हुई जो फजीहत, उसूलों पे चलकर हुई जो फजीहत, तो इंसान फरेबों में पलने लगा है। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत और समझ आया उसका किरदार तब ही, समझ आया उसका किरदार तब ही, वो कमजोर को जब से डसने लगा है। वाह, क्या बात बहुत है। बढ़िया। बहुत गहरा, बहुत बहुत गहरा। सुंदर। और रहा हूं मैं खामोश अब तक तभी तो, रहा हूं मैं खामोश अब तक तभी तो, महायुद्ध अंदर उबलने लगा है। क्या बात है। वो क्या बात है। और दिखी जब से मुझको पुरानी गली वो, आहा, त्रिवेदी जी जी अभी सोरो बात- वाली, सोरो वाली, जी तो दिखी जब से मुझको पुरानी गली वो, तो अखिलेश का दिल मचलने लगा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुरा वक्त जब मेरे पीछे लगा है, तो अपना ही पीछे से हंसने लगा है। बहुत क्या बहुत बात धन्यवाद। है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जलेसर वाली गली में पहुंच गए क्या? जलेसर वाली गली में पहुंच गए क्या? नमस्कार सर, बहुत नमस्कार सर। सुंदर नहीं, सर, अभी तो बहुत बढ़िया। सोरो वाली का जिक्र किया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप लेट आए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार बहुत सर। अच्छा। देवेंद्र सर सर नमस्कार। म्यूट है आप सर, म्यूट है। मैं म्यूट नहीं हो सकता। सर क्षमा 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 प्रार्थी हूँ सर, लेट आया हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कि आज फंस गया था रास्ते में, घर अभी पहुंचा। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सिंह साहब बहुत आप लेट आए हैं, पेस्ट कर लो दिल पे एक कॉपी मेरी, याद तो मैं आपको रहता नहीं। तो अनुरोध है कि माइक अपने ऑफ कर अब लें। हाँ सर, हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी की प्रभावशाली प्रस्तुति के बाद दो रचनाएं इतनी सुंदर, मेरा आपकी तो गजल। घाटा हो गया ना सर, आप लेट आए हो। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ शब्दों में समाज सांस लेता है, जहाँ कविता मन की करुणा बनती है,
जहाँ गीत आशा की धुन जगाता है और गजल जीवन के सौंदर्य का सुर देती है। काव्य की इस सरिता में मैं ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दे रहा हूँ जिनका मन प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। फिरोजाबाद कोटला की माटी से पधारी श्रीमती पुष्पा पोरवाल जी केवल शब्दों को पिरोती ही नहीं है, बल्कि वे समाज के ज्वलंत विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी प्रतियोगिता में आपकी विजय और महिला पत्रिकाओं में आपके निरंतर प्रकाशित होने वाले लेख इस बात का प्रमाण है कि आप केवल कवियत्री नहीं अपितु एक जागरूक लेखिका भी हैं। प्राचीन संस्कृति का बोध और वर्तमान की समझ लेकर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। जो अतीत की यादों को शब्दों का श्रृंगार देती हैं, वो समाज की विकृति पर लेखनी से वार करती हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं बहुत ही आदर से श्रीमती पुष्पा पोरवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि संस्कृति के दीप में जो भाव का तेल भरती हैं, वो अपने शब्द शिल्प से नया संसार गढ़ती हैं। पुष्पा जी के आने से खिल उठा काव्यांगन, वो हर रचना में इतिहास का विश्वास रखती हैं। आदरणीय पुष्पा पोरवाल जी नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है आदरणीय। मेरा प्रणाम। मैं अब अपनी एक छोटी सी गीत का प्रस्तुत कर रही हूँ। हृदय का मैं सरल होता नहीं तो प्यार करता क्या। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हृदय का मैं सरल होता नहीं तो प्यार करता क्या। मिले जो साथ अपनों का वहाँ तकरार करना क्या। मिले जो साथ अपनों का वहाँ तकरार करना क्या। मना करना नहीं आया, मना करना नहीं आया, भला करना बनी आदत। मिले धोखे भलाई में बता सत्कार करना क्या। बहुत चुनी है राह मंजिल की, चुनी है राह मंजिल की, जरूरी है चले जाना। रुके तो बीच में तुम तो मिलेगी हार करना क्या। सहारा मिल तनिक जाता, सहारा मिल तनिक जाता, बना परवाज उड़ता मन। जगे अरमान मिली खुशियाँ, खुले हैं द्वार करना क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चुने हैं शूल राहों से, चुने हैं शूल राहों से, डगर अपनी बनाई है। बने पथ पर चले आए, वहाँ जयकार करना क्या। वाह, क्या बात। चुने हैं शूल राहों से, डगर अपनी बनाई है। बने पथ पर चले आए, वहाँ जयकार करना क्या। बहुत सुंदर। बुद्ध को शोहरतें मिलती, बुद्ध को शोहरतें मिलती, लिबासों में सजे, लिबासों से बाजारों में। बुद्ध को शोहरतें मिलती, लिबासों से बाजारों में। बना काबिल जमाने में, वहाँ आभार करना क्या। वाह, रखो आबाद दिल को भी, रखो आबाद दिल को भी, जलाकर दीप आशा का। रखी पतवार हाथों में, समय बेकार करना क्या। क्या बात, बड़ी क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। चला है प्यार करने वो, दिखा है रूप का सागर। चला है प्यार करने वो, दिखा है रूप का सागर। लिए बनवास बैठा है, भला श्रृंगार करना क्या। चला है प्यार करने वो, दिखा है रूप का सागर। लिए बनवास बैठा है, भला श्रृंगार करना क्या। बनी है आदतें ऐसी, बनी है आदतें ऐसी, दिखाते रौब और रुतवा। बनी है आदतें ऐसी, दिखाते रौब और रुतवा। नियत खोटी बना बैठे,
बना बेजार करना क्या। क्या वाह वाह बढ़िया। बना मौसम सुहाना है, बना मौसम सुहाना है, हवा चंचल लुभाती है, उड़ा कर कर ले चली मन को, बना जाती दीवाना क्या। वाह उड़ा करके चली मन को, बना जाती दीवाना क्या। नमस्कार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, सार्थक कविता। सार्थक प्रदान की आपने, बहुत अच्छी कविता। और आप तो बहुत अच्छा लिखती भी हैं और पढ़ती भी हैं, और विशेष बात यह है कि कहानी आजकल लिख रही हैं, ये आपने आदरणीय ने बताया था। और मंच पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पर्दे के पीछे होते हैं और आप करती हैं। काव्य यात्रा के संचालन में बहुत सहयोग आपका रहता है हमेशा, आपके आभारी हैं। और काव्यांगन मंच आपसे गौरवान्वित है आदरणीय, आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हुए मैं गोयल साहब कैसे हैं? मैं बाबा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, जिन्हें हम पंडित विजय भारद्वाज जी, बाबा जी का इनका प्रेम का नाम है। विजय भारद्वाज जी का व्यक्तित्व यांत्रिक कुशलता और आध्यात्मिक सरलता का अद्भुत मिश्रण है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद आपकी आत्मा भजनों, छंदों और गजलों के में घूमती रहती है। आप काव्यांगन के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक भी हैं और संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। पश्चिमी दिल्ली संभाग के आप अध्यक्ष होने के साथ साथ हमारी काव्यांगन संस्था की ऊर्जावान स्तंभ हैं कि आप आए मंच पर तो दिल हमारे खिल गए, ओ आपको देखा जो हमने गीत खुद ही बन गए, गीत खुद ही बन गए। वंदना के स्वर नहीं है, प्रेम है यह विश्व हृदय का, काव्य के आंगन में फिर से द्वार मन के खुल गए, द्वार मन के खुल गए। इन्हीं आत्मीय भावों के साथ मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय विजय भारद्वाज जी को नमन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि शब्दों को जो साधना का रूप देते हैं, गीत और छंद को नया स्वरूप दे देते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप आदरणीय विजय भारद्वाज जी। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर। सभी सृजनकारों को हृदय से नमस्कार करता हूँ, महान भावों को नमस्कार करता हूँ, और मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से मां शारदे को नमन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक गजल है हमारी, आज मैं आपको लेके चलूंगा 1999। एक जमाना हुआ करता था, उससे जोड़ूंगा, फिर मैं एक रचना और सुनाऊंगा। तो 1999 का एक जमाना है, तो वो गजल मैंने लिखा था। और वैसे वो जो दृश्य है वो आप देखेंगे 1991 का, तो वो 1991 का वो दृश्य है। तो मैं एक रचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो जमाना एक बहुत पिछड़े गांव से लिया हुआ ये कुछ टूटे फूटे शब्द हैं। 1991 में लिख रहे थे आप? 1991 की ये घटना है जो कि 1999 में मैंने लिखा था। तो आप पैदा कब हुए हैं? सर आप तो पैदा का सब रहस्य है, वो त्रिवेदी साहब को पता है, तो वो एक रहस्य बना हुआ है। आप तो जैन लगते हैं हमको। अखिलेश हाँ जी सर। अखिलेश जी वही उम्र तो लिखने की होती है। अब तो जो कुछ है वो पढ़ा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी सो गए। मैंने क्या नाम ही ना इनका पहले बाबा जी ही बोला था। अखिलेश जी जरा एक बार बोलना बाबा जी। बाबा जी को प्रणाम है। हाँ, तो अब मत पूछिएगा, उम्र नहीं पूछते हैं। दिल्ली का इलाका
सागरपुर 1984 में वो जो कांड हुआ था, मैं उस सागरपुर के रेड लाइट पे मौजूद था जी। तो वो एक घटना है, तो मैं उससे आपको जोड़ता हूँ। स्वागत है आपका। कि तपाया रोज अपने को मगर फिर भी नहीं निकला। मैंने उस जमाने में 95 रुपए की एक साइकिल खरीदी थी जिससे मैं स्कूल जाता था। अब आप समझ जाएंगे कि तपाया रोज अपने को मगर फिर भी नहीं निकला, मेरे घर से गरीबी का कभी कांटा नहीं निकला। मेरे घर से गरीबी का कभी कांटा नहीं निकला, हजारों शौक अपने दफन करके थक चुका हूं मैं। हजारों शौक अपने दफन करके थक चुका हूं मैं, मेरे घर से मगर खोटा तलक सिक्का नहीं निकला। क्या बात। मेरे घर से मगर खोटा तलक सिक्का नहीं निकला। जवानी आ गई कब और कब चिंता से मिल बैठी। जवानी आ गई कब और कब चिंता से मिल बैठी, मरा मैं रोज था लेकिन बदन से जान नहीं निकला। मरा मैं रोज था लेकिन बदन से जान नहीं निकला। वो बचपन याद आता है लगे थे हर तरफ मेले। वो बचपन याद आता है लगे थे हर तरफ मेले, मेरी माँ के भी पल्लू में कभी धेला नहीं निकला। मेरी माँ के भी पल्लू में कभी धेला नहीं निकला। कभी निकला था घर से वो खिलौने बेचने वाला। कभी निकला था घर से वो खिलौने बेचने वाला, जो डांटा बाप ने उसको दोबारा वो नहीं निकला। जो डांटा बाप ने उसको दोबारा वो नहीं निकला। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे दर आते आते थक गया हूँ ऐ मेरे ईश्वर। तेरे दर आते आते थक गया हूँ ऐ मेरे ईश्वर, तेरी रहमत का मेरे दिल से वो अरमान नहीं निकला। बहुत सुंदर। तेरी रहमत का मेरे दिल से वो अरमान नहीं निकला। जवानी से बुढ़ापे तक वही जद्दोजहद जारी। जवानी से बुढ़ापे तक वही जद्दोजहद जारी, सभी संगी मरे तेरे विजय तू क्यों नहीं निकला। सभी संगी मरे तेरे विजय तू क्यों नहीं निकला। बहुत बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी एक छोटी सी रचना एक और प्रस्तुत करता हूँ। नहीं, आपकी भी मेरी रचना का, जी सर, आपकी भी उतनी ही हमने आपको बुलाने में उतनी ही मेहनत की है जितनी अखिलेश प्रताप सिंह जी को की है। जी सर। तो 2 की जगह 3 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं सर। मेरी रचना का शीर्षक है वक्त। मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है सर। कि वक्त ने कहा था वक्त से कि वक्त चाहिए, वक्त ने कहा कि वक्त वक्त से चुराइए। क्या बात है। वक्त पर न आ सके तो वक्त ही निकल गया, वक्त बोला जो गया वो वक्त भूल जाइए। क्या बात। वक्त से जो चाहते हो वक्त हमसे खुद मिले। वक्त से जो चाहते हो वक्त हमसे खुद मिले, वक्त के गुलाम हो ये बात ध्यान लाइए। वक्त का तो सर है गंजा बाल वक्त के नहीं, वक्त बस में आ सकेगा उसके आगे आइए। वक्त के कदम तो वक्त से भी और तेज हैं, वक्त वाली बात वक्त रहते ही बताइए। वक्त भी तुम्हारा हो वो वक्त भी हो वक्त का, वक्त के ही रहते रिश्ते नाते भी निभाइए। और वक्त वक्त की है बात वक्त जाने सारी बात, वक्त से जरा विजय तू वक्त तो चुराइए। वक्त से जरा विजय तू वक्त तो चुराइए। एक रचना छोटी सी है, मैं आपको और प्रस्तुत करता हूँ। छोटी सी एक रचना है, आप उसको देखिए। एक मिनट सर।
कि कितनी बार पुकारा तुमको, कितनी बार पुकारा तुमको, सपने साथ संजोए नहीं, इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, क्या बात। इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, विरह वेदना व्याकुल करती तन मन दोनों टूट गए, विरह वेदना व्याकुल करती तन मन दोनों टूट गए, अश्रु निशान कपोल के मैंने, अश्रु निशान कपोल के मैंने अपने अब तक धोए नहीं, बहुत सुंदर। इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, जो भी पास हमारे आया व्यथा रहत हित प्रेम मिले, जो भी पास हमारे आया व्यथा रहत हित प्रेम मिले, लोग हजारों मिलने आए, लोग हजारों मिलने आए, किसी के आगे रोए नहीं, इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, बहुत सुंदर। सारे दर्द बना कर पाहन अपने सर सब बांध लिए, सारे दर्द बना कर पाहन अपने सर सब बांध लिए, दुख तो इसी बात का मुझको, दुख तो इसी बात का मुझको, साथ में मिलकर ढोए नहीं, बहुत सुंदर। इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, कर्मों का तो बोध मुझे है पर प्रारब्ध का किसे पता, कर्मों का तो बोध मुझे है पर प्रारब्ध का किसे पता, जितने पुण्य कमाए अब तक, जितने पुण्य कमाए अब तक, सभी रखे हैं खोए नहीं, इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं, पुष्प अनेक प्रकार के तोड़ के प्रेम बेवल जो बांध लिए, पुष्प अनेक प्रकार के तोड़ के प्रेम बेवल जो बांध लिए, बसन बांध कर रखे हुए हैं, डोर में अभी पिरोए नहीं, इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं। रचना का अंतिम बंद है, अब तो ऐसी आदत पड़ गई भले चुभाए सूल कोई, अब तो ऐसी आदत पड़ गई भले चुभाए सूल कोई, वृक्ष आम के लगा दिए हैं, वृक्ष आम के लगा दिए हैं, पेड़ बबूल के बोए नहीं, इसी सोच की कसाकसी में नैन रात भर सोए नहीं। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजय भारद्वाज जी, बहुत सुंदर आपकी दोनों तीनों ही रचनाएं रही। वक्त के ऊपर आपने बहुत अच्छा बोला कि वक्त कब किसके लिए, बोलो कहाँ ठहरा रहा, वक्त कब किसके लिए, बोलो कहाँ ठहरा रहा,
और कब तलक इस आईने में एक ही चेहरा रहा, क्या बात है सर। एक ही चेहरा रहा कि मत करो उम्मीद कोई इस जमाने से कभी, सुनने में फरियाद वो मजलूम की बहरा रहा, वाह सर, वाह वाह वाह, बहरा रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो विजय भारद्वाज जी के भावपूर्ण पाठ के बाद अब मैं एक ऐसी विभूति को मंच पर आवाज दे रहा हूं जिनका जीवन राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के दोनों की सेवा के लिए अर्पित रहा है और राम के परम भक्त हैं। कहो सब मन की अभिलाषा, कृपा के धाम आए हैं, सहारा बेसहारों का अवधपति राम आए हैं। क्या बात, क्या बात। तरंगित हैं सभी जन मन, सहारा राम का अब तो निराशा, अब भी मन में क्यों रमापति राम आए। तो अमूमन हम सुरक्षा बलों के अधिकारियों को कठोर अनुशासन के बीच देखते हैं, लेकिन हमारे मध्य आज ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने सीमा की सुरक्षा भी की और शब्दों की गरिमा को भी सुरक्षित रखा। लगभग 37 वर्षों की केंद्रीय सुरक्षा बल में उत्कृष्ट सेवा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्य और वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित आदरणीय देवेंद्र सिंह जी का परिचय ही अपने आप में एक गौरव गाथा है। आपकी रचनाओं में जहां बंदूक की गरज है वहां गीतायन और राम की विनम्रता भी है। काव्यांगन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में आपकी उपस्थिति हमारे लिए संबल है। तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, आत्मबल से आत्म को चैतन्य कर दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो। इसी दिव्य प्रार्थना के साथ और राष्ट्र प्रेम के ज्वार के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी को। सादर नमन। स्वागत है सिंह साहब। स्वागत। धन्यवाद आदरणीय, इतने शानदार और प्रेरक शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं तो काव्यांगन का ऐसे ही ऋणी हूँ। काव्यांगन ने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं ताउम्र ऋणी रहूंगा और काव्यांगन से ही मेरी पहचान है। काव्यांगन ने मुझे पहचान दी है और मुझे मंच पर पढ़ना सिखाया है काव्यांगन ने। तो काव्यांगन की तो बात ही अलग है मेरे लिए। और आपकी वाणी जब सुन लेता हूँ, आदरणीय दीक्षित जी की प्रेरणा मिलती है और काव्यांगन के समस्त साधकों का मुझे सहयोग मिलता है, तो मेरा मन कुछ न कुछ लिखने को करता है। एक ऐसी ही रचना मैं आज प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले एक मुक्तक, माँ शारदे को नमन और काव्यांगन के प्रणेता स्मृति शेष रामकृष्ण शर्मा जी के स्मृतियों को नमन करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए मैं एक मुक्तक से अपनी काव्य पाठ आरंभ कर रहा हूं कि मैं सलिल हूं आचमन का, मैं सलिल हूं आचमन का, दिव्य गंगा जल नहीं। मैं सलिल हूं आचमन का, दिव्य गंगा जल नहीं। हवन पूजन साधना का भाग हूं मैं, फल नहीं। हवन पूजन साधना का भाग हूं मैं, फल नहीं। मैंने अपने जल कण मिटा, शुद्धता दी है मनुज को। मैंने जल कण सब मिटाकर शुद्धता दी है मनुज को।
मैं समर्पण की कथा हूँ, कामना का छल नहीं। मैं समर्पण की कथा हूँ, कामना का छल नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय। और अब एक गीत अपने परिचय का, जैसा कि आदरणीय रमापति जी ने कहा है, और सच बात यही है कि राष्ट्र और राम ही मेरी चेतना के केंद्र हैं, काव्य चेतना के। तो आज एक कविता जो नई लिखी है राष्ट्र को समर्पित है। हमको है सौगंध रुधिर की, है हमको सौगंध रुधिर की, हृदय देश पर हार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं। पहला बंद है रचना का। हम उत्सर्गों की थाती की पुण्य विरासत ढोने वाले, हम ही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी शौर्य बीज मन बोने वाले। देश प्रेम की आग भरी है हमने इस तन की रग रग में, उष्ण लहू से सींचा प्रतिपल, सूल सहे हैं पग पग मग में, सूल सहे हैं पग पग मग में। निज वसुधा हित हर पीड़ा में, निज वसुधा की हर पीड़ा में, सुख का भाव उतार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं। दूसरा बंद है। त्याग समर्पण जीवन अर्पण, त्याग समर्पण जीवन अर्पण, मातृभूमि हित हर अभिलाषा, इसकी रज माथे का चंदन, श्वास श्वास जय की परिभाषा, श्वास श्वास जय की परिभाषा। हमने राणा और शिवा की खुददारी को शीश धरा है, हमने राणा और शिवा की खुददारी को शीश धरा है। गुरुपुत्रों के शौर्य अमें से साहस का घट हृदय भरा है, साहस का घट हृदय भरा है। हम लक्ष्मी बाई बलिदानी, हम लक्ष्मी बाई की वह बलिदानी कथा रुधिर में धार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं। है हमको सौगंध रुधिर की, हृदय देश पर हार चुके हैं। तीसरा बंध रचना का। हम पुरखों के पुण्य कथानक, हम पुरखों के पुण्य कथानक विस्मृत कैसे हो जाने दें, धरा धर्म पर मर मिटने का गौरव कैसे खो जाने दें। हम पुरखों के शौर्य कथानक विस्मृत कैसे हो जाने दें, हम पुरखों के शौर्य कथानक विस्मृत कैसे हो जाने दें, धरा धर्म पर मर मिटने का गौरव कैसे खो जाने दें। हमें घास की उस रोटी का ऋण अब तक आहत करता है, हमें घास की उस रोटी का ऋण अब तक आहत करता है। चेतक की आंखों का पानी नैना नित्य सजल करता है, नैना नित्य सजल करता है। स्वाभिमान के लिए समर का, स्वाभिमान के लिए समर का हम हर अर्थ विचार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं वार चुके हैं। और अंतिम बंद है रचना का। हमें कसम है भारत माँ के, हमें कसम है भारत माँ के,
हर शहीद के दिव्य चरण की माना रण उन्मत्त नहीं हम, पर किंचित चिंतान मरण की, पर किंचित चिंतान मरण की। हम जाफर जय चंद सभी के प्रतिघातों का उत्तर देंगे, हम जाफर जय चंद सभी के प्रतिघातों का उत्तर देंगे। जिन्हें प्रेम भारत से नहीं है, उनको धरा बदर कर देंगे। हम जाफर जय चंद सभी के प्रतिघातों का उत्तर देंगे। जिन्हें न प्रेम इस वसुधा से, उनको धरा बदर कर देंगे। विश्वविद्यालयों के पोषण का हम शौक कभी का मार चुके हैं। रण प्रयाण के पथ पर अपनी प्रणय कथाएं बांट चुके हैं। है हमको सौगंध लहू की, हृदय देश पर हार चुके हैं, हृदय देश पर हार चुके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। बहुत सुंदर। देवेंद्र सिंह जी की ओज और समर्पण के बाद अब मैं मंच पर एक ऐसी लेखिका और कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं जिनका व्यक्तित्व सौम्यता और सक्रियता की प्रतिमूर्ति है कि सुनना बातें बैठ के उनकी अच्छा लगता है, आना उनका इस महफिल में अच्छा लगता है। वैसे तो वो दूर बहुत हैं, पर मन में ही रहते हैं। आंख बंद कर देखूं उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बुलंदशहर की पावन धरा दिवाई से संबंध रखने वाली आदरणीय शिल्पी सिंह जी केवल एक रचनाकार ही नहीं, अपितु काव्यांगन परिवार की राष्ट्रीय उप सचिव के रूप में एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं। आपके कई काव्य संग्रह और संकलन आपकी साहित्यिक गहराई का प्रमाण है। आपकी उपस्थिति और वाणी में जो अपनत्व है, जो मीलों की दूरी को क्षण भर में पाट देता है। उनकी रचनाएं पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं और वो जब बोलती हैं तो उनका स्वर भी बड़ा मधुर है। इन्हीं स्नेहिल भावों के साथ मैं बहुत ही सम्मान और मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को। शब्दों की महफिल में जो खुशबू बिखेरती हैं, वो अपनी कलम से दिलों को घेरती हैं। शिल्पी जी की रचनाओं में वो जादू है जो सोई हुई हर संवेदना को उकेरती है। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं मैं। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। स्वागत है शिल्पी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी जी। आप सभी उपस्थित गुरुजनों को नमन करती हूँ। माँ शारदने को वंदनीय प्रणाम करती हूँ। आज पुनः हम सभी साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के रूप में एक दूसरे के समक्ष हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बिना किसी भूमिका के पिछले दिनों लिखी एक श्रृंगारिक रचना को प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा सर। अधर पर धरे जब उन्होंने अधर, वो उसी पल अधर में अधर रह गए। अधर पर धरे जब उन्होंने अधर, वो उसी पल अधर में अधर रह गए। ठहरती मिलन की घड़ी काश कुछ तो कई अनेक कहे से प्रहर रह गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। छुअन की रूहानी हुई सिरहने जब दिलों में यूं हसरत
उलझती रही, वो उल्फत के तोहफे सजाए गए यूं, फसाने सभी अनकहे रह गए। वो उल्फत बहुत के सुंदर, बहुत सुंदर। तोहफे सजाए गए यूं, फसाने सभी अनकहे रह गए। अधर पर धरे जब उन्होंने अधर, वो उसी पल अधर में अधर रह बहुत गए। सुंदर। जहाँ को भी नापा अधूरा अधूरा, परे मरे कजों के ठिकाना मिला। बहा जब रगों में प्रणय श्वेत परमल, खुली सांस में बन महक रह गए। बहा वाह, बहुत जब रगों में प्रणय श्वेत परिमल, घुली सांस में बन महक रह गए। अधर पर धरे जब उन्होंने अधर, वो उसी पल अधर में अधर रह गए। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। कहूँ ना तुम्हारे इशारे कहेंगे कि कहना ही सब कुछ जरूरी कहाँ है। अधूरी कहानी मुकम्मल मोहब्बत, दिलों में कई राज गुम रह गए। अधूरी कहानी मुकम्मल मोहब्बत, दिलों में कई राज गुम रह गए। बहुत सुंदर। अधर पर धरी जब उन्होंने अधर, वो उसी पल अधर में अधर रह गए। किनारे थे मगर हम न ठहरे, लहर में ही अब तो किनारे मिले। भंवर सा मिला है हमें प्रेम उनका, फंसे यूं कि मझधार में रह गए। अधर पर धरे जब उन्होंने क्या अधर, बात है, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अधर में अधर रह गए। वाह, धन्यवाद बहुत सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब। कि खामोश सी निगाहें जीवन को हैं दिखाती, हैं राज तेरे दिल के मुझको सभी बताती। काली घटा सी हल्कें अधरों पे डोलती हैं, चपला सी दंत माला कुछ हंस के बोलती है, कुछ हंस के बोलती है। तो शिल्पी जी की सुमधुर प्रस्तुति के बाद बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। अब मैं मंच पर एक ऐसे रचनाकार को आवाज दे रहा हूं जिनका व्यक्तित्व गागर में सागर जैसा है। वे कुशल प्रशासक तो हैं, प्रखर समीक्षक और उससे भी बढ़कर एक अत्यंत सहृदय मित्र भी हैं। दिल्ली MTNL से उप महाप्रबंधक जैसे गरिमामयी पद पर कार्यरत रहने के बावजूद साहित्य के प्रति उनका अनुराग और काव्यांगन के प्रति उनका समर्पण वंदनीय है। राष्ट्रीय सचिव के रूप में वे न केवल संस्था को दिशा दे रहे हैं, अपितु अपनी कलम से साहित्य के नए मानक भी स्थापित कर रहे हैं। उनकी गजलों में जो अदा और जो सादगी है वह सीधे रूह में उतरती है।
कि हमदर्द मेरे दोस्त मेरे गम गुसार की, हर एक अदा जुदा लगे है मेरे यार की। क्या बात। पत्थर भी मारता वो अगर फूल से लगे, पत्थर भी मारता वो अगर फूल से लगे, वो मुस्कुराया तो हुई आमद बहार की, वो मुस्कुराया तो हुई आमद बहार वाह की। सर, बहुत सुंदर। इन्हीं रूहानी और मोहब्बत भरे लफ्जों के जादूगर आदरणीय श्री विवेक गोयल जी को मैं बहुत ही मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि समीक्षक की नजर और यार का लहजा रखते हैं, वो अपनी गजलों में भी एक सादा सा चेहरा रखते हैं। क्या बात। एक सादा सा चेहरा। बहुत सादर आमंत्रित है आदरणीय श्री विवेक गोयल जी। बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर। आप सभी का आभार करता हूँ और प्रिय मित्रवर रमापति त्रिवेदी जी का विशेष आभार सुंदर शब्दों में मुझे बुलाने के लिए। माँ शारदा को नमन करते हुए एक दृश्य प्रस्तुत करूंगा छोटा सा, उसके बाद एक गजल जो आपने कही उसे जोड़ूंगा। तो ये विहंगम दृश्य को आप कल्पना कीजिए कि सांसों से सांसों का संगम, सांसों से सांसों का संगम, भावों को करके हृदयंगम, दिखलाता मानस के पट पर, दिखलाता मानस के पट पर, देखो कैसा दृश्य विहंगम, देखो कैसा दृश्य विहंगम। कड़कड़ में है गंध तुम्हारी, कड़कड़ में है गंध तुम्हारी, सांझ की बेला सी सुकुमारी, रंग रूप रसधार की गगरी, रंग रूप रसधार की गगरी, छलकाती मादक सी शबनम, छलकाती मादक सी शबनम, देखो कैसा दृश्य है। बहुत सुंदर। बिन बदरा घनघोर घटाएं, बिन बदरा घनघोर घटाएं, तड़ित वृष्टि चितचोर हवाएं, बिन बदरा घनघोर घटाएं, तड़ित वृष्टि चितचोर हवाएं, बिखरे अलकों में इतराता, बिखरे अलकों में इतराता, टप टप जैसे गिरता सावन, टप टप जैसे गिरता सावन, देखो कैसा दृश्य विहंगम। बहती क्यों प्यासी सी सरिता, बहती क्यों प्यासी सी सरिता, फैली क्यों अंबर में सविता, प्रेम युगों से आस लगाए, प्रेम युगों से आस लगाए, बांधे मन की डोरी हरदम, बांधे मन की डोरी हरदम, देखो कैसा दृश्य विहंगम, देखो कैसा दृश्य विहंगम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। एक गजल को तहत में प्रस्तुत करता हूँ, आशा आपको पसंद आएगी। कि सोच कर नजरें मिलाना आजकल, सोच कर नजरें मिलाना आजकल, खेल है दिल तोड़ जाना आजकल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। रखले जी कि लग गया शायद उन्हें मर्जे जिगर, मर्जे जिगर या मर्जे गजल? जिगर जिगर कि लग गया शायद उन्हें मर्जे जिगर, रोज करते हैं बहाना आजकल, रोज करते हैं बहाना। वाह, बहुत सुंदर सर। और कुछ बताओ, कुछ बताओ कैसे रोकें ख्वाब में, कुछ बताओ कैसे रोकें ख्वाब में, दुश्मनों का आना जाना आजकल, आना जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रमापति कि छोड़ देती है मेरे ही हाल पर, छोड़ देती है मेरे ही हाल पर, है कज़ा से दोस्ताना आजकल, है कज़ा से दोस्ताना आजकल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूर तक दिखती नहीं कोई शमा, दूर तक दिखती नहीं कोई शमा, क्यों जला फिर आशियाना आजकल, आजकल, क्यों जला फिर आशियाना आजकल। और शायरी नज़्में गजल खामोश हैं विजय जी, कि शायरी नज़्में गजल खामोश हैं,
शोरगुल का है जमाना, आजकल शोरगुल का है जमाना, आजकल बहुत सुंदर। लाद कर कांधे पे अपनी मंजिलें, लाद कर कांधे पे अपनी मंजिलें, ढूंढता है वो ठिकाना, आजकल ढूंढता है वो ठिकाना आजकल। और अंतिम नुक्ता पेश है कि जो भला है, जो भला है, नेक है, मासूम है, जो भला है, नेक है, मासूम है, लोग कहते हैं दीवाना, आजकल लोग कहते हैं दीवाना, आजकल सोच कर गुजरे मिलाना, आजकल खेल है दिल तोड़ जाना, आजकल खेल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर रचना हुई आपकी, गजल भी और मुक्तक भी। धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं। जब कवि की रचनाएं जनमानस के हृदय में उल्लास भर दें, खुशी के दो पल उनको मिल जाएं, उनकी वेदना आपकी रचना में उनको अनुभव हो, आपकी गजल में उनके प्रेम कहानी उनको दिखे, कवि की रचना सार्थक हो जाती है। आजकल किसी लालच में सार्थक कविता का जन्म नहीं होता। मैं ऐसे ही रचनाकार, साहित्यकार, समीक्षक और विद्वान कवि आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, और उनके वो बुलाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे बुलाते हैं तो बोलते जरूर हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ बोलूंगा ही। वो भले ही कुछ ना कुछ ना बोलते हों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और वो एक ऐसे कवि हैं कि जिनको किसी चीज का लालच नहीं है, और कवि ऐसा ही होता है कि जिसको लालच नहीं होता, कि हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के, पुराना सब कुछ बुरा न था, नया भी सब कुछ नहीं महान, प्रगति के संग संवरते रहे चिरंतन जीवन के प्रतिमान, हम अधिकारी नहीं कला अभियंताओं के, हम अधिकारी नहीं समय की अनुकंपाओं के, कि राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता, और शीस स्वर्ण का मुकुट शोभता, किंचित कहीं झुकाया होता, किंचित कहीं झुकाया होता, कि सावंती का चारण बनकर विरुद्ध सुनाना साध्य नहीं था, और किसी स्वार्थ में श्रवण रंजना गाने को मन बाध्य नहीं था, गाने को मन बाध्य नहीं था। तो काव्यांगन के प्रति आपका अनुराग, आपकी लगाव, आपका स्नेह निश्चित ही वंदनीय है। और मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की कुछ पंक्तियां आपके स्वागत में बोलना चाहूंगा, कि कब तुम्हारे गान के अरुणोदय ईश्वर लोकमानस में उतर कर ही रहेंगे, बात है विश्वास की मैं मानता हूँ, अब युवा सूर्योदयी बनकर रहेंगे, उलझते जो जाल में नित जा रहे हैं, वह स्वयं अनुभूति से अनुभव करेंगे, आपने तो जागरण के गीत गाए, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे। तो बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी को, काव्यांगन के आधारभूत हैं, आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी, स्वागत है दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, स्वागत है सर। इतनी सुंदर और इतनी बड़ी भूमिका के साथ बुलाने के लिए। और मैं तो सुन रहा था आप सब लोगों को आनंद के साथ, क्योंकि मैं कवियों की श्रेणी में नहीं था, मैं तो ऐसे ही बैठा आनंद ले रहा था, लेकिन आपने बुला लिया तो इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन इतना सुंदर पढ़ा है आप सबने, इतना अच्छा पढ़ा है कि मंत्रमुग्ध सा, बहुत सरस्वती वंदना से लेकर अब तक के सारे क्रम में
सभी ने बड़ा अद्भुत और अनुपम पढ़ा, और विवेक जी ने तो फिर वंदना में भी सुन लिया। पराकाष्ठा कर दी उसकी। तो लेकिन चाहता हूं कि विवेक जी की बात को ही आगे बढ़ाऊं कि कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। वाह, क्या बात, क्या बात। कोई नाम मेरे जहन में बादल सा छा गया, और कोई नाम बहुत दूर से नजदीक आ गया। कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया। कोई नाम मेरी आंख से निकला और बह गया, और वह तो अनाम था मगर क्यों इतना भाग गया। वह तो अनाम था मगर क्यों इतना भाग गया। इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी एक रचना आप सबको दे रहा हूं। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। बंद कर लो आँख पर दिखता रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। बंद कर लो आँख पर दिखता रहूंगा। तुम पढ़ो। जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, रोशनी का दीपवन मिटता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। बंद कर लो आँख पर दिखता रहूंगा। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आँख का सच। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आँख का सच। आसमां हो तुम असीमित आस्था का। आसमां हो तुम असीमित आस्था का। चांद बनकर कौतलक छिपता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लिखता रहूंगा। बंद कर लो आँख पर दिखता रहूंगा। तुम पढ़ो। बहुत सुंदर। ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी। ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में। ओस की बूंदों सी मीठी प्यास तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में।
तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, खिलाओ तो सही खिलता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा। बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। तुम चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको। चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको। तुम हिमालय हो तो मैं हूँ बर्फ की चादर, तुम हिमालय हो तो मैं हूँ बर्फ की चादर। तुम बिछाओ तो सही बिछता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा। बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। तुम कहे किससे अभी बाकी बहुत हैं, कहे किससे अभी बाकी बहुत हैं, टूट कर बिखरे बेहिस्से भी बहुत हैं। कहे किससे अभी बाकी बहुत हैं, टूट कर बिखरे बेहिस्से भी बहुत हैं। प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूँ, प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूँ। बोलियां गर तुम लगाओ बिकता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा। बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। तुम पढ़ो। बहुत सुंदर भाई, धन्यवाद आप बहुत सबके। सुंदर। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। धन्यवाद भाजी। और आप आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप आएंगे। मैं तो अभी आया तुरंत, और आके मैंने खोला तो मैंने कहा 9:15 हो रहा है, फिर भी चल तो रही होगी गोष्ठी, इसलिए मैंने कहा जुड़ जाता। नहीं तो वो 15 मिनट हमने आपकी प्रतीक्षा ही की थी। हाँ मालूम है मुझे, सब पता है। अब हम उस शिखर की ओर बढ़ रहे हैं जहां साहित्य, साधना और संरक्षण एक साथ मिलते हैं। अब मैं मंच पर उस मनीषी को आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी छाया में काव्यांगन का यह पौधा आज एक विशाल वृक्ष बनता जा रहा है। गोरखपुर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक धरा के प्रतिनिधि के रूप में प्रखर समीक्षक और हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी का इस मंच पर आना किसी उत्सव से कम नहीं है। आपकी उपस्थिति मात्र से गोष्ठी में एक अनुशासन और शुचिता का संचार होता है। आपकी लेखनी में जहां शिल्प की सूक्ष्मता है, वहीं भावों की वैसी ही पवित्रता है जैसी सरयू के जल में होती है।
वाह आदरणीय मुक्तिनाथ जी कि बसे रघुनाथ जब मन में, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्त जीवन में, कहो किस बात की चिंता, जहाँ निर्मल है मन सबके, विवेकी मित्र की दृढ़ता, जहाँ राकेश भी अपनी बिखेरे रश्मिमय कविता। इन्हीं दिव्य और मंगलकारी शब्दों के साथ मैं काव्यांगन के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को उनके आशीष और काव्य पाठ के लिए सादर सविनय आमंत्रित करता हूं। संरक्षक की दृष्टि और साधक का मन रखते हैं, वो शब्दों की विरासत का पावन धन रखते हैं। मुक्तिनाथ जी का व्यक्तित्व है साहित्य का दर्पण, जो हर रचना में संवेदनाओं का चमन रखते हैं। सादर आमंत्रित है आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वागत है त्रिपाठी। स्वागत है सर, स्वागत है। इतने सुंदर शब्दों के साथ आवाहन करने के लिए मैं अपने भाई रमापति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से, जबकि मैं अभी काव्य का शिशु हूँ और आप सबकी संगत में मैं भी पनप रहा हूँ, काव्यांगन भी पनप रहा हूँ। आप काव्य के शिशु हैं और काव्यांगन के शिखर हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, था नीम। आंखों का प्रॉब्लम है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। था नीम, देता था सबको स्वच्छ निर्मल छाया, बट वृक्ष जैसी थी उसकी विशाल काया, उसके नीचे बैठ आनंदित होते थे सब जन। न जाने किसकी पड़ी बुरी नजर की साया, छोटी दर छोटी होती रही उसकी विशाल काया, स्तब्ध हो निहारता रहा वह स्वयं की काया, समझ न पाया अपनी देख दुर्दशा, निहारता रहा अकाल मृत्यु को खा पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यादों को समेट रखी थी उसकी विशाल काया, फिर भी देता रहा वह शीतल और निर्मल छाया। बहुत सुंदर, जर्जर होती रही अब उसकी विशाल काया, आधुनिकरण में जमीदोज हुई बच न पाई उसकी काया। बहुत सुंदर। 70 वर्ष की हो चुकी थी उसकी यह विशाल काया, देखता रहा अपने छत विछत स्वयं की काया। महरूम हुए सब जन अब न पाते शीतल और निर्मल छाया, अस्त्र लिए सब यही कहते देख जर्जर उसकी काया। बहुत सुंदर। विशाल था देता रहता था निर्मल शीतल छाया, स्मृतियों को समेट स्वयं हृदय में था छुपाया, अश्रु पूर्ण नयन महरूम हुए सब उसकी छाया से। हानि देता था सबको शीतल निर्मल छाया, न रहा अब कोई अस्तित्व उसका, न रहा उसका कोई अब अस्तित्व, कोई नहीं भुला पाएगा उसका कृतित्व। एक था साथी अपना नीम का पेड़, नहीं भूलता उसका विशाल अस्तित्व। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मुक्तिनाथ जी।
और आपने बहुत अच्छी रचना जो अपना दी आज, निश्चित जीवन का एक अध्याय है वो। और आज की काव्य गोष्ठी का हम यहाँ पर समापन करने से पहले हमारा भी अनुरोध, आप भी अपनी एक कविता समर्पित करें मंच के लिए। तब से सुनवा रहे हैं तो आप कहाँ निकल जाएंगे? मैं यही सोच रहा था कोई तो बोले। अरे हम तैयार बैठे हैं, बहुत देर से तैयार बैठे हैं बोलने के लिए। मतलब दुश्मन तो तैयार बैठे रहते हैं हमेशा। जी, तो सबसे पहले 14 अप्रैल को डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, संस्थापक अग्रज काव्यांगन के पुण्यतिथि थी उनकी, 5 साल हो चुके हैं। उनके लिए मैं 2 मुक्तक देता हूँ। कभी भरती हैं आंखें तो तुम्हारी याद आ जाती, कभी झुकती हैं पलकें तो तुम्हारी याद आ जाती, भुलाने की बहुत कोशिश मैं हर लम्हे में करता हूँ, मगर जब मुस्कुराता हूँ तुम्हारी याद आ जाती। मैं खुद को जब भी पढ़ता हूँ तुम्हारी याद आ जाती, कभी सजदे में झुकता हूँ तुम्हारी याद आ जाती, सिखाया जो भी दुनिया को उसे खुद भी जिया तुमने, अमीरी हो या गुर्बत हो जहर हंस कर पिया तुमने, अंधेरों में भटक जाऊं मुकद्दर ये नहीं मेरा, चरागे राह बनकर खुद उजाला ही किया तुमने, अदब जब भी मैं करता हूँ तुम्हारी याद आ जाती, ये दुनिया जब सताती है तुम्हारी याद आ जाती। तो बहुत बहुत मैं याद करता हूँ उनको। और एक मैं, समय तो ज़्यादा हो गया है वैसे, लेकिन एक रचना जो मैंने पहली बार लिखी थी और उनको सुनाई थी वो जरूर मैं सुनाऊंगा आपको आज। जी स्वागत है, बिल्कुल सुनाइए। पलकों में पल में छुप जाते तुम कौन छवि मन भावन हो, मानस के हो मकरंद किया मेरे ही नयनों का जल हो, मानस के हो मकरंद किया मेरे ही नयनों का जल हो, विस्मृति हो जाती आशाएं उस समय के हो क्या अग्रदूत, अंतरतम के ओ राजहंस, अंतरतम के ओ राजहंस, क्या तुम ही मेरे सहारे हो, आशाओं का वांचल था जो वह तुमने ही तो उड़ा दिया, मेरे अतीत के सुखमय क्षण अब क्यों कर याद दिलाते हो, तुम कौन अरे मेरी पूजा को निस दिन फूल चढ़ाते हो,
जो समय व्यतीत हुआ उसकी यादें क्यों प्रतिबिंबित करते, ओ मेरे मंदिर की मूरत तुम याद बहुत अब आते हो, बहुत सुंदर। तुम बहुत याद सुंदर। बहुत अब आते हो। तो क्या बात है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और ये 1983 में मैंने लिखी थी जब क्या मैं बीएससी में था, और उन्होंने मुझे कहा था बहुत अच्छा लिख रहे हो, और निश्चित रूप से उनकी ही ये प्रेरणा रही कि आप सब लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज की काव्य गोष्ठी संपन्न करने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 140वीं काव्य गोष्ठी अपने गंतव्य पर पहुंची। मेरा मन इस समय तृप्ति और हर्ष से भरा हुआ है। हमने सरस्वती वंदना से जो यात्रा की वह गजलों की गलियों, गीतों की वादियों और समाज की चेतना जगाने वाले छंदों से होते हुए संरक्षक महोदय के आशीष तक पहुंची। आप सभी की उपस्थिति, मैं रमापत त्रिवेदी आप सभी सुधी रचनाकारों को पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपके धैर्य और प्रेम ने ही इस संचालन को सार्थकता दी है। आदरणीय दीक्षित जी आज नहीं रहे यहाँ पर संचालन के लिए था। मेरी पूरी बात को सुन लो। तो महफिल भले समाप्त हो पर सिलसिला रहे, महफिल भले समाप्त हो पर सिलसिला रहे, शब्दों का यह जो दीप है जलता सदा रहे। बिछड़ेंगे हम यहाँ से इसी आस के साथ, काव्य के इस आंगन में फिर मिलना बना रहे, काव्य के इस आंगन में फिर मिलना बना रहे। वाह सभी का क्या आभार बात। व्यक्त करता हूँ।